हाय आई एम आरबी। आज इस सुपर ट्रिक में हम बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम को टैकल करेंगे या हम उसका सलूशन देंगे। जो प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ बिगिनर्स को ही नहीं आती, सुपर एडवांस यूजर्स तक को आती है। और वो प्रॉब्लम क्या है? वो है कि कैसे हम शीट्स को अनहाइड करें एक साथ। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको बताने की, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको 3 तरीके जो वीबीए जानते हैं उनके लिए थोड़ा आसान होगा शुरू शुरू में। बट ये वीडियो उनके लिए भी है जो वीबीए नहीं जानते और वो यूज करना चाहते हैं इस ट्रिक का। तो हम दोनों को ही के लिए ही जो है वो स्पेशल जो है वो ट्रिक इसमें बताएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसी ये ट्रिक है। कि मैंने बताया था कि हम जो है वो वीबीए और नॉन वीबीए दोनों तरह की जो है वो ट्रिक इसमें परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली हम बात करेंगे इन 3 तरीकों की कि कैसे हम इनका यूज कर कर जो है वो शीट को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। अब आप तो कहेंगे बहुत आसान है शीट हाइड करना और करना। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक जो है वो कुछ शीट्स खोल लेता हूँ। बहुत इजी है, प्लस साइन पे करते जाएंगे हमारे पास शीट्स जो है वो आती चली जाएंगी। पर क्या है कि इनको हाइड करना तो बहुत आसान है। मैं यहाँ से लेके एंड लास्ट तक को करता हूँ सिलेक्ट और इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है जी। अब क्या है, अगर हमको अनहाइड करना हो तो हमें मालूम है तरीका, हम यहाँ से जाके इसको अनहाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये एट ए टाइम सिर्फ एक शीट को ही अनहाइड करता है। अभी तो यहाँ पे मेरे पास 4-5 हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेकिन उस केस में क्या होगा जब 20, 25, 50 या उससे भी ज़्यादा जो शीट्स होंगी और सबको एक साथ अनहाइड करना हो तो कैसे करेंगे? तो वही हम देखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले वाले मेथड में चलते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट वीबीए। वीबीए में जाने के लिए हमारी एक सीरीज़ है, वीबीए में कैसे जाते हैं या वीबीए में कैसे काम करते हैं। आप यहाँ से भी जा सकते हैं। जस्ट हम यहाँ से जाते हैं व्यू कोड में। अब व्यू कोड क्या करता है कि वीबीए की जो भी फैसिलिटी है, जो हम एक्सेल में प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, एक्सेल को कॉल करके वो इसमें करते हैं। और वीबीए जो है सिर्फ एक्सेल से ही अटैच नहीं है, पावर पॉइंट या वर्ड, मतलब कि जो दूसरी ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं उसमें भी जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो अब यहाँ पर मैं जो है वो कोड लिखता हूँ छोटा सा। अब आप कहेंगे कि तो प्रोग्रामिंग आ गई है, तो ये प्रोग्रामिंग से पहला का स्टेप है। अब यहाँ पर आपको एक इमीडिएट विंडो दिख रही होगी। अब ये इमीडिएट विंडो क्या है कि जो भी हम यहाँ पे फटाफट काम करना चाहते हैं, मान लीजिए एक लाइन का या कुछ का, तो मैं यहाँ लिख के उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करूँगा और वो जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। तो एक छोटा सा कोड है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे, एक लाइन का कोड है, इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। अब कॉपी करने से क्या है कि लाइन आ गई है मेरे पास, लेकिन वीबीए के लिए ये जो है वो 3 अलग अलग लाइन का डाटा है। कैसे? अब 2 कमांड्स के बीच में आप एक सेमीकोलन देख रहे होंगे यहाँ पे। ये इस सेमीकोलन का मतलब क्या है कि वीबीए अगली लाइन को नेक्स्ट लाइन जो है वो ट्रीट करे। तो इसको देखते हैं हम। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक्सेल के अंदर यहाँ पर शीट्स को
हाइड किया हुआ है। अब मेरे को उनको अनहाइड करना है, तो मैं अपने वापस VBA में आता हूँ और यहाँ एंड में आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर सिंपल एंटर करता हूँ। तो देखिए सारी की सारी शीट्स जो है वो मेरे पास अनहाइड होकर आ गई। तो ये तो है पहला तरीका। दूसरा तरीका भी इससे मिलता जुलता ही है। उसमें क्या है कि उसमें हम एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे और मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद जो कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो प्रॉपर मॉड्यूल बनाएंगे कि कैसे हम सब लिखेंगे। सब मान लो मैं अनहाइड लिखता हूँ, ओके, और उसके बाद उसको बंद कर देता हूँ और फिर एंड सब करता हूँ इस तरह से। और अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले इसको मैं जो है वो अलग अलग लाइन में जो है वो इस तरह से डिफाइन कर लेता हूँ ताकि देखने में वो ठीक लगे। और इस चीज को मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ। अब वापिस आते हैं। अब क्या है, ये सब की जगह यहाँ पे होना चाहिए सब। यस। अब वापस अगर हम जाएं अपने एक्सेल में और यहाँ पर इन शीट्स को वापस वैसे ही सिलेक्ट करें जैसे हमने पहले किया था और उसको हाइड कर दें और वापस कोड में आकर इसको एग्जीक्यूट करें तो वही चीज मेरे पास वापस आ जाएगी। बेसिकली फर्स्ट में और सेकंड में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो क्या करता है कि कोड को वहां सिंगल लाइन में लिखा था और यहाँ पे इस तरह से लिखा। अब इस मैक्रो को मैं सेव कर कर अपने क्विक एक्सेस टूल बार में ला सकता हूं। कैसे? यहां पर आकर मैं जो है वो कस्टमाइज करूंगा और यहां पर जोन जोन से भी मैक्रोज मेरे पास अवेलेबल होंगे वो मैक्रो मैं यहां पर डिफाइन कर दूंगा। यहां पे मैंने ऐड कर दिया, ये आ गया यहां पे मेरा मैक्रो। अब मैं फिर से वही करता हूं, इसको मैं हाइड करता हूं और जरूरत पड़ने पे इसको मैं अनहाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये आ गया। तो बहुत अच्छा तरीका कि आप फटाफट से मैक्रो को बनाइए और इसको यहाँ से जो है वो सेव कर लीजिए और जब आपको जरूरत हो बस उस पर क्लिक किया और आपके पास शीट्स वापस आ गई। अब ये तो बात हुई उन यूजर्स के लिए जो VBA जानते हैं या VBA में थोड़े परफेक्ट हैं या जो कोड से थोड़ा बहुत जो है वो इंटरेक्शन रखते हैं। अब उनके लिए क्या, जो नॉन VBA यूजर्स हैं जिनको सिंपल सिंपल काम करना है, तो उनके लिए क्या करें हम, उनके लिए भी हम एक ट्रिक बताते हैं। दिस इज अ सिंपल ट्रिक। इसमें मैं क्या करता हूं कि बिफोर हाइडिंग मैं क्या करता हूं, यहां पर आकर मैं व्यू में आके मेरे पास एक कस्टम व्यू है और यहां पर आकर मैं कर देता हूं ऐड। अब मैं यहां पे कोई भी नाम दे देता हूं, यहां पे मैं UN कर देता हूं, ठीक है। और अब सिंपल वैसे ही जाकर मैं हाइड कर देता हूं। अब यहां पे मैं कुछ भी काम करूं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ इंसर्ट करता हूं कुछ इस तरह से या इस तरह से कुछ भी मैं इंसर्ट करता हूं, लेकिन मेरे को क्या है, मेरे को तो बाकी शीट्स की जरूरत है।
ये मैंने आपको इसलिए बताया ये वाला करके, ये वाला बना के, कि अगर हम अनहाइड भी करेंगे तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम जैसे पहले कस्टम व्यू में गए थे, हम फिर से वापस कस्टम व्यू में जाते हैं। अगर हमको शीट्स अनहाइड करनी है तो व्यू में जाके, कस्टम व्यू में जाकर, और यहाँ पर आके हम सिर्फ कहते हैं शो। तो जो भी मेरी शीट्स हाइड थी वो सारी की सारी वापस आ गई हैं, और जो काम मैंने उसके बाद किया था वो भी मेरा काम वहीं का वहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक जो है वो बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए, और आप बहुत जल्दी बहुत सारी शीट्स को एक साथ जो है वो अनहाइड कर पाएंगे इस तरीके से। आपके सजेशंस, आपके कमेंट्स अगर इसके बारे में कुछ हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी भी है तब भी आप हमें बता सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि इसमें ट्रिक्स इन्वॉल्व थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इसी तरह की एक्साइटिंग ट्रिक के साथ।